Hi everyone, how are you all? We have already started chapter number 10, which is cell division and cell cycle, in which we have studied about the overview of the chapter we have studied, and we have also completed interphase. In today's class, we will be starting M phase, and in M phase, which is divided into two parts, which is your mitosis and meiosis. तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ mitosis के बारे में. So let's get started. माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है. इक्वेशनल क्यों कहलाता है? अब इक्वेशनल इसीलिए क्योंकि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में प्रेजेंट थे उतने ही क्रोमोसोम प्रोजेनी में प्रेजेंट होने वाले हैं. गेटिंग माई पॉइंट? देयरफॉर दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. अब जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग होगी. आज की क्लास में मैं आपको सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो एम फेज होता है ना, ये बहुत ही टिपिकल फेज होता है. छोटा सा है, शॉर्ट टाइम में हो रहा है, बट बहुत सारे इवेंट्स हैं इस फेज में, राइट? तो इस फेज में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. तो इसको हम एक एनिमेशन के थ्रू समझने वाले हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि सेल किस तरीके से डिवाइड होने वाली है. चलिए, तो सबसे पहले आपका क्या आता है? प्रोफेज. तो प्रोफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो टैंगल्ड है, राइट? उलझा हुआ है, टैंगल्ड फॉर्म में आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें उसे अनटैंगल करना है. तो इन प्रोफेज दिस क्रोमेटिन मटेरियल गेट अनटैंगल्ड. ये अनटैंगल्ड हुआ, ठीक है, क्लियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, क्रोमेटिन मटेरियल अनटैंगल्ड हो चुका है. अब क्या होगा? सेकेंड इसमें क्या होता है? जो क्रोमेटिड्स फॉर्म हुए हैं, राइट? क्रोमेटिड्स जो डुप्लीकेट हुए थे एस फेज में, अब वो क्रोमेटिड क्या करेंगे? वो पोल्स की तरफ मूव करेंगे. यू कैन सी हियर कि आधे आधे जो क्रोमेटिड्स हैं, एक इस पोल पे गया, एक इस पोल पे गया, तो ऐसे करके ये मूव कर गए. क्रोमेटिन मटेरियल अनटैंगल होगा, जो क्रोमेटिड हैं वो पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे. दो चीज़ें हो गई. तीसरी चीज़ क्या है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिसअपियर हो जाएगा, गोल्जी अपैरेटस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी रप्चर हो जाएगी, और इतने इवेंट, बेसिकली 3 इवेंट यहाँ पे होंगे. अब इसी सेल को हम आगे मेटाफेज में कंटिन्यू करने वाले हैं. तो अब आ जाओ मेटाफेज पे. मेटाफेज में क्या हो रहा है? सीक्वेंस हमें याद रखना है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है. तो अब प्रोफेज के बाद में हम मेटाफेज की बात करेंगे. तो मेटाफेज में क्या होगा? अब यहाँ पे हमने देख लिया. अब हमें क्या करना है? अब सेल को हमें फर्दर प्रोसेस जो होगी सेल डिवीजन की वो कंटिन्यू करनी है. तो मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में देखो, two sister chromatids attached with spindle fiber with kinetochores. ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटर में आके, ये आपकी सेल है, सेल में देखो सेंटर में आके यहाँ पे क्या हुआ है? जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो एक इक्वेटोरियल लाइन के फॉर्म में, राइट? एक बीच में सेंटर में जाके अरेंज हो चुके हैं एक प्रॉपर लाइन में. तो ये किस में हो रहा है? मेटाफेज में, कि सेल में जो टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, वो जाके सेंटर में एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट लाइन के फॉर्म में अरेंज हो गए हैं, राइट? और क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है. अनदर थिंग इज, जो क्रोमोसोमिक लाइन में अरेंज हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट. Clear this point? Chromosomes are arranged in a line. This pattern is known as metaphase plate. ठीक है, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं हम इसको. क्लियर हो गई? हमें प्रोफेज बहुत अच्छे से याद हो गया, मेटाफेज हमें पता चल गया कि क्या होता है. अब हम तीसरे पे आएंगे जो कि आपका है एनाफेज. एनाफेज की बात करने वाले हैं हम. अब आप यहाँ पे देखो एनाफेज में क्या हो रहा है. एनाफेज में अभी हमने देखा कि ये सेंटर में प्रेजेंट है, राइट? सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन अब ये क्या करेंगे? अब ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है ना, तो आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा. ये पहले तो डिवाइड कर जाएंगे, है ना? ये ऐसे दो के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये डिवाइड कर गए. एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है. तो पहला तो डिवीजन होगा, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स डिवाइड, ठीक है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ब्रेक्स.
ब्रेक कर जाएंगे और वो डिवाइड करेंगे। एंड द सेकंड पॉइंट इज दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल। यू कैन सी हियर, देखो पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं ये धीरे धीरे, पहले ब्रेक डाउन करें फिर ये पोल्स की तरफ मूव करने लगे। नाउ दिस इज अमेजिंग राइट। ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। तो हमने प्रोफेज देख लिया, मेटाफेज देख लिया, एनाफेज देख लिया। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे, टेलोफेज की बात करने वाले हैं। टेलोफेज में क्या होगा, अब हमने देख लिया कि क्रोमोसोम, हमने क्रोमेटिन मटेरियल को अनटैंगल कर लिया, अनटैंगल करने के बाद में हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर भी हो गई, फिर दूसरे स्टेप में सेंटर में आके वो अरेंज भी हो गए, तीसरे एनाफेज में वो ब्रेक डाउन हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, तो देखो टेलोफेज की बात करेंगे। टेलोफेज में देखो अब क्या होगा, यहाँ पे अब ना लेयर बनना चालू करेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में, एक मेम्ब्रेन नीचे एक मेम्ब्रेन ऊपर बनना चालू करेगी टेलोफेज में। रिमेंबर दिस, टेलोफेज में हो रहा है ये, तो ये यहाँ पे बनना चालू करी, ठीक है। और ये ऐसे करके देखो, यू कैन सी थोड़ा सा खिंचाव दिख रहा होगा आपको, ये दो फॉर्म में है ना, जो क्रोमेटिन मटेरियल जो ऊपर और नीचे प्रेजेंट है, उस क्रोमेटिन मटेरियल के वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगा। दिस हैपेंस इन टेलोफेज। सो इन टेलोफेज क्रोमोसोम्स बेसिकली मूव टुवर्ड्स द पोल एंड दे लूजेस देयर डिस्क्रीट आइडेंटिटी, ठीक है, दे आर नो मोर आइडेंटिकल, दे लूज देयर डिस्क्रीट आइडेंटिटी। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज these chromosomes, the nuclear membrane starts forming around the cluster of chromosomes, right? And the third point is nuclear membrane reappears, endoplasmic reticulum also reappears, Golgi apparatus appears। तो ये सारी चीज़ें आपके टेलोफेज में होती हैं। अब हम एक रिकॉल करने वाले हैं, क्या हो रहा है सबसे पहले, ठीक है, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है हमें, हम रिवाइज करने वाले हैं प्रोफेज सबसे पहले, ठीक है। प्रोफेज में क्या हुआ है, प्रोफेज में हमने देखा कि क्रोमेटिन मटेरियल जो था, जो क्रोमोसोमल मटेरियल था, वो अनटैंगल्ड हुआ और जो क्रोमेटिड्स थे वो पोल्स की तरफ मूव कर गए, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना चालू कर दी गई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जा चुका है, गोल्जी अपैरेटस जा चुका है। दिस हैपेंस इन प्रोफेज। सेकेंड इज योर पीएम, मतलब मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स थे ना, तो वो क्रोमोसोम्स में 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गए ये, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनने के बाद में ये सेंटर में आके अरेंज हो गए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट के पैटर्न में ये अरेंज हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर हो चुकी है। दिस इज योर मेटाफेज। थर्ड एवरीवन, थर्ड क्या है आपका, पीएम एट ए, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, अब एनाफेज में जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड बने थे वो ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक नीचे की तरफ, मतलब ब्रेक डाउन होना 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का और पोल्स की तरफ मूव करने का काम एनाफेज में हो रहा है। लास्ट वन इज टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या हो रहा है, टेलोफेज में जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स थे वो बेसिकली एक डिस्क्रीट नॉन आइडेंटिकल यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई है। अब हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी वापस आ चुका है, बट स्टिल दे आर नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड, अभी भी वो अटैच्ड हैं। अब हमें अटैच करना है उन्हें, तो हम वापस उसी डायग्राम पे आ जाते हैं जो हम पहले देख रहे थे। तो अब देखो ये खिंच चुका है बट अभी डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइडेड नहीं है। अब हमें साइटोप्लाज्म को अगर डिवाइड करना है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी हम सेल डिवीजन करेंगे तो उसके 2 स्टेप्स होंगे, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस, राइट। तो हम कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें साइटोकाइनेसिस करना है, राइट, हमें साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना है, तभी तो हमें दो डॉटर सेल्स मिलने वाली हैं। तो अब हम देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। सो इन साइटोकाइनेसिस सबसे पहले क्या होगा, एनिमल्स की बात करते हैं हम। इन एनिमल्स देयर इज अपीयरेंस ऑफ फरोज। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, गड्ढे, छोटे छोटे से फरोज बनना चालू हो गए, यहाँ पे भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से फरोज बनेंगे, वो डीपन होते जाएंगे और फाइनली सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फरोज का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे डिवीजन हो गया, 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज हैपनिंग इन एनिमल्स। अब प्लांट्स में कैसे होता है,
So in plants, wall formation occurs from the center and then moves towards the outside. सेंटर से चालू होकर बाहर की तरफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो ये पूरे कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इनके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, कैसे करके सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होकर साइटोकाइनेसिस पे पूरा सेल डिवीजन एंड हो जाता है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। लास्ट यहाँ पे मैं आपको सिग्निफिकेंस बता देती हूँ कि माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। So, mitosis produces diploid daughter cells with identical genetic complements. Second is it helps in repair of cells, especially in lining of gut and blood cells. Third, meristematic division in apical and lateral cambium results in continuous growth of plants. So, these were the significance of mitosis. I hope you have enjoyed today's class and do not forget to like, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इसको शेयर करना मत भूलना। अपने सारे क्लास में इसको शेयर करो, उन्हें बताओ कि सेल डिवीजन इज़ नॉट अ टफ टॉपिक, इट इज़ वेरी इजी। और मैं इसको इतना स्मूथली आपको पढ़ाने वाली हूँ ना कि रट जाएगा आपके दिमाग में ना, ये एनिमेशन चलेगा सोते हुए भी कि सेल डिवीजन ऐसे होता है, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो, तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।